जब पूरा भारत 1928 में गो बैक साइमन के नारे लगाता है, तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन सामने आते हैं 1929 में और बोलते हैं मैं आप लोग को डोमिनियन स्टेटस दूंगा। जब ये डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं तो कांग्रेस कहता है क्या बोले, फिर से बोलिए, मैंने आपसे ये कब मांगा था, बहुत पहले आपसे डिमांड की गई थी डोमिनियन स्टेटस की, अब नहीं चाहिए, अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब कहोगे से पहले ये बताइए कि व्हाट इज द मीन ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। मैं कहूंगा यस बेटा डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि पूरा राज्य आपका होगा, आपका पार्लियामेंट होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, लेकिन ऑन द होल जो सुपर पावर होगा, जिसके नाम पे पूरा देश चलेगा, जिसकी सुपर पावर अथॉरिटी जिसके पास होगी, वो होगा ब्रिटेन का क्राउन। तो इसी को हम लोग कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। ये कांग्रेस बहुत पहले डिमांड किया था, लेकिन अब कांग्रेस के जो लीडर्स हैं ये पूरी तरीके से खारिज करते हैं कि ये चीज अब हमको नहीं चाहिए। और इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बेटा बहुत असर्टिव लीडर हैं उस समय के। होता क्या है कि जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में एक सेशन करते हैं कांग्रेस का, और वहां से घोषणा करते हैं पूर्ण स्वराज की, कि मतलब कांग्रेस अब डिमांड कर रही है आपसे पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 में हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। अब महात्मा गांधी की बारी थी और महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1931 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं, जो कि 11 डिमांड था उसमें हर क्लास के लिए डिमांड की गई थी, चाहे वो लोअर स्टेटा हो, चाहे वो मिडिल स्टेटा हो, चाहे वो बिजनेसमैन वर्ग हो, सभी के लिए 11 डिमांड की गई थी। उसमें महात्मा गांधी ने बोला कि आप इस 11 डिमांड को जल्द से जल्द मान लीजिए और 11 मार्च तक का ही समय देता हूं मैं आपको। अगर आप 11 मार्च तक रिप्लाई नहीं देते हैं लॉर्ड इरविन साहब, तो याद रखिएगा मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। तो याद रखिएगा बेटा कि इस 11 मांग में सॉल्ट की बात की गई है, क्योंकि हर व्यक्ति नमक को तो खाता ही है और उस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, जो कि अनफेयर था। महात्मा गांधी ने इसको हाईलाइट किया और लॉर्ड इरविन ने एक बार भी नहीं सोचा महात्मा गांधी के इस लेटर का रिप्लाई किया जाए, और उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया रिप्लाई करने का। बस महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी, जो कोस्टल रेंज है सर, वहां तक जाने के लिए फैसला किया 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। और 240 माइल्स पर डे, 10 माइल्स 24 डेज में कवर करते हैं। और 6 अप्रैल 1931 को ये पहुंचते हैं कहां पे, दांडी। और वहां पे जो कि समुद्र का पानी होता है उसको बॉयल करते हैं, उसमें से नमक निकालते हैं और सॉल्ट को तोड़ देते हैं। और ये सिंबल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। ये देख के हजारों जगहों पे भारत में ये चीजें होने लगी, सभी जगह नमक कानून को तोड़ने लगे लोग।